रामपुर नाम के एक गांव में रीना अपने तीनों बेटियां, पति और सास सुधा देवी के साथ रहती थी। रमेश ऑफिस के सबसे हैंडसम लड़का था, इसीलिए ऑफिस की सारी लड़कियां रमेश से शादी करना चाहती थी। ये जानते हुए भी रमेश की शादी हो चुकी है। ऑफिस की सारी लड़कियों में रत्ना नाम की एक लड़की रमेश की पत्नी से बहुत जलती थी। रत्ना चाहती थी किसी भी तरह से रीना को हटाकर रमेश से शादी करना। एक दिन की बात है, रमेश की सालगिरह में ऑफिस के सारे स्टाफ को बुलाया गया। सभी ने बहुत मज़ा किया, लेकिन रत्ना रमेश और रीमा को एक साथ देखकर जल भुन उठी। रत्ना मन ही मन रीमा को मारने की प्लान करने लगी। एक दिन रीना बाजार जा रही थी। रत्ना रीना को अकेले देखकर अपनी कार से धक्का देती है। साथ ही साथ रीना की मौत हो जाती है। रीना की मौत के बाद से रत्ना रमेश के घर हर रोज जाने लगी। हर रोज बच्चों के लिए चॉकलेट लाती थी, बच्चों को बहुत प्यार करती थी। रमेश की माँ की सेवा करती थी। सुधा देवी को रत्ना बहुत पसंद आई। एक दिन सुधा देवी रमेश को बुलाया। रमेश बेटा, तुझसे एक बात कहूँ? हाँ माँ, बोलिए। बेटा, तू रत्ना से शादी कर ले। रत्ना बहुत ही अच्छी लड़की है। ना माँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं रीना को बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक करूँगा। बेटा, तुझे पत्नी नहीं चाहिए तो क्या हुआ? अपने बच्चियों को सोच, उन्हें तो माँ चाहिए। बहुत समझाने के बाद रमेश शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सुधा देवी तीर्थ यात्रा पे चली जाती है। तब से शुरू हुआ रत्ना के बच्चों पर अत्याचार। बात बात पे बच्चों को मारती रहती थी। पूरा दिन घर का सारा काम करवाती थी और तो और खाना भी नहीं देती थी बच्चियों को, और बच्चियों को धमकाती थी ये बात नहीं बोलने के लिए। रीना को अपनी बच्चियों को ये हाल देखकर बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। एक दिन रीना की बड़ी बेटी घर साफ कर रही थी और गलती से फूलदानी गिर के टूट जाती है। अरे कलमुहियों, क्या तोड़ा अब? फूलदानी को टूटा हुआ देखकर रत्ना गुस्से में तिलमिला उठी और बच्ची को मारने लगी। माँ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रत्ना किसी के भी बात नहीं सुनी और बेरहमी से बच्ची को मारने लगी। रीना अपनी बेटी को मार खाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। रीना की बड़ी बेटी मार खाकर अधमरी सी हो गई। रीना अपने बच्ची को बचाने की कोशिश की पर नहीं कर पाई और यहाँ टीना दीदी के लिए सौतेली माँ से मदद मांगी अस्पताल ले जाने के लिए। रत्ना गुस्से में आकर बोली, मेरे पास इतना पैसा नहीं है अनाथ बच्ची के इलाज कराने के लिए। जा भाग यहाँ से। टीना निराश होकर बाहर चली आती है। तभी रीना गायब हो जाती है। रीना भगवान के पास जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बच्चियों को बचाना है, नहीं तो मेरी बच्चियां मर जाएगी। मुझे मदद करो भगवान। बेटी रीना, मत रो, मुझे सब मालूम है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जा जाके अपनी बच्ची को बचा ले। रीना भगवान से आशीर्वाद लेकर अपनी बेटी के पास जाके भगवान के नाम लेकर फूल माथे पे ठिका दिया। साथ ही साथ बच्ची ठीक हो गई। बच्ची या माँ को देखकर रो पड़ी। कुछ बोलने से पहले रीना गायब हो गई। तभी रत्ना वहाँ पे आई और बच्ची को ठीक देखकर चौंक गई। तभी वहाँ पर रमेश आया और बोला, मैंने एक घर और प्रॉपर्टी बच्चियों को नाम कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रत्ना गुस्से में कमरे में चली गई। रत्ना कमरे में आकर बोली, रमेश ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? सारा प्रॉपर्टी, पैसा, घर, सब कुछ
उन भिखारियों के नाम कर दिया? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रमेश से भिड़ना पड़े तो भी मैं करूँगी। रत्ना ये बोलकर कुछ प्लान बनाने लगी। अगले सुबह रमेश ऑफिस के लिए निकलता है। तब रत्ना बच्चियों को एक कमरे में बंद कर देती है और दरवाजे के बाहर केरोसिन गिरा देती है। माचिस की तीली जलाने के बाद अपने सामने सांप देखकर डर के मारे रत्ना के हाथ से तीली नीचे गिर जाती है और केरोसिन आग पकड़ लेती है। मुझे बचाओ पापा, हमें बचाओ। तभी रीना वहाँ पर आती है, पीछे की दरवाजे से बाहर ले जाती है। रीना अपनी बच्चियों को बचा लेती है और वहाँ रत्ना की साड़ी आग पकड़ लेती है और देखते ही देखते रत्ना जल के राख हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है किसी की बुरा मत करो। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म के नतीजा बुरा होता है।